श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखें, एकादशी के पहले पढ़ने वाली दशमी तिथि हमारे लिए बहुत ही विशेष होती है और अगर ये शुक्रवार के दिन पड़े तो यह हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ हो जाती है। इस बार यह दशमी तिथि शुक्रवार के दिन पड़ रही है और पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस दिन आपको सिर्फ एक बेल पत्र से और एक बूंद शहद से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, जो आपके रोग बीमारी को समाप्त करने के लिए, जो आपके जीवन में चल रही लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने के लिए है, समस्याओं को दूर करने के लिए, आपके जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाने के लिए है और सारे संकटों को समाप्त करने के लिए है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए इस विशेष और अचूक उपाय के बारे में। लेकिन इससे पहले प्रार्थना, दराज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लेकिन आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि गुरु चीन ने शुक्रवार की दशमी के लिए 3 बहुत ही खास उपाय बताया। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है जो अधूरी रह रही है, पूरी हो ही नहीं पा रही है। सारे व्रत कर चुके हैं, सारे टोटके कर चुके, सारे उपाय कर चुके हैं, तो ऐसे लोग पहला उपाय करना है। दूसरा उन लोगों को करना है जिनको रोग हो गया है, बीमारी हो गई है। और तीसरा उपाय लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट, समस्याएं, परेशानियां बहुत ज्यादा। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना। आपको सिर्फ स्टील का लोटा लेना है और इसको पूरा जल से भर लेना है। साथ ही साथ इसमें आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच या आधा चम्मच या जितना भी आपको गाय का दूध मिल जाए उतना को मिला लेना। पूरा लोटा जल से भर लीजिए और सिर्फ 1 या 2 चम्मच गाय का कच्चा दूध इसमें मिला लीजिए। फिर इसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद है। आप 1 बूंद या 2 जितना रस शहद आपको मिल जाएगा, नाप ले लीजिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 5 बेलपत्र। अब देखिए, ये सारी सामग्री लेकर आपको कहाँ जाना है? शिवालय। पूज्य जी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर ले। शिवालय पहुँचने के बाद सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद आप 105 बेलपत्र लेकर आए हैं। देखें, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं और तीनों पत्तियों में एक साइड चिकनी वाली होती है और दूसरी साइड खुरदुरी वाली होती है। तो जो शायद चिकनी वाले होती है उस जेटली साइड में आप जो शायद लेकर आए हैं उस शहर से इस बेल पत्र की चिकनी वाली साइड में एक एक बिंदु रख देंगे। शहर की एक बिंदी तीनों पत्तियों में आप रख देंगे। एक एक बिल्ली यानी एक दी की तीनों पत्तियों में आग लगा देंगे, लेकिन चिकनी शायद ही लगाएं। और ये आपको 5 बेल पत्र में करना और फिर उसके बाद ये 5 बेल पत्र आपको अपनी हथेली में रखना है और काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करना और काशी विश्वनाथ महादेव से अपनी मनोकामना बोलिए। आपकी जो भी मनोकामना है जो परिपूर्ण हो ही नहीं पा रही है, कई उपाय का यह व्रत कुछ करके देख लिया है लेकिन मनोकामना ने परिपूर्ण हो पा रही है, तो काशी विश्वनाथ से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये 5 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। आप चाहें तो एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए या फिर एक साथ ही 5 बेलपत्र समर्पित कर दी जाए। जिस तरह का ने शहद लगाया है वो हिस्सा शिवलिंग में टैक्स करेगा और बेलपत्र की डंडी जल आधारित तरफ है और फिर उसके बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन कर लेते हैं या फिर मासिक शिवरात्रि में कर लेते हैं या फिर सोमवार के दिन कर लेते हैं या फिर प्रदोष के दिन कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से जरूर परिपूर्ण हो जाएगी। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपकी बीमारी को दूर करने के लिए है, रोगों का अंत करने के लिए। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने घर से 1 लोटा जल लेकर आपको कहाँ जाना है? शिवाला। देखें, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ही लेना है और कुछ भी नहीं लेना है। अगर आप अपनी रोज की पूजा में बेलपत्र समर्पित करते हैं, यह चावल का दाना समर्पित करते हैं या कर शमी पत्र समर्थ करते हैं तो सब कुछ करने के बाद फिर आपको यह 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। देखिए, आपने जो 1 लोटा जल लेकर जाएंगे वापसी बैठ जा सकते हैं या फिर शाम को भी जा सकते हैं। अब बैठकर सबसे पहले आपको यह 1 लोटा जल अपने बगल में रखना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे शरीर में या फिर मेरे परिवार के सदस्य के शरीर में जो बीमारी हो गई है उसको ही मेरे महादेव दूर करने की कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए ही जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। और साथ ही साथ आपको एक काम और में करना है कि आते हैं
झाली मात्र अपने घर से ले आएगा, एक छोटा सा ग्लास ले आइए या फिर एक छोटी सी कटोरी ले आइए और उसको जला राज्य के नीचे रख दीजिए, ताकि आप जब ये एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें तो जो जल शिवलिंग के जला दायरे से नीचे गिर रहा है उसको आप एकत्र कर लें। अब ये जो जला ने एकत्र किया है इसको आप वहीं शिवलिंग के सामने रख लीजिए। से आप शिवलिंग के सामने बैठे हुए हैं और अपने सामने इस जल को रख लीजिए और इस जल को देखते हुए आप कम से कम 108 बार मृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि महादेवी का मृत्युंजय मंत्र किसी भी मरे हुए इंसान को जीवित कर सकता है। तो आपकी बीमारी और रोग को मुक्त करने के लिए, बीमारी और रोग को भगाने के लिए तो यह बहुत ही अचूक होने वाला है। इसलिए आपको ये जल अपने सामने रख लेना है और मृत्युंजय मंत्र का स्मरण कम से कम 108 बार करना है। देखिए, प्रेम करो यजामहे सुगंधि बस्ती। गुरुवार को मैं बंधना नम्र 2 मोक्ष यह था। इस मंत्र का हो 108 बार स्मरण करना है और जितनी देरी स्मरण करेंगे उतनी देर आपको यह जल देखते रहना। फिर उसके बाद इस जल को उठाना है, महादेव से प्रार्थना करने की इस जल को औषधि बना दीजिए और फिर ये जल लेकर आपको अपने घर आ जाएं। अब अगर आप बीमार हैं या फिर आपके घर का कोई सदस्य बीमार है तो उस व्यक्ति को इस जल का आचमन करा दीजिए या स्वयं कर लीजिए और महादेव से प्रार्थना करते जाइए कि यह मेरे महादेव, मुझे इस प्रकार की बीमारी है, मुझे इस बीमारी में आराम दिलाने की कृपा करके। गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगातार कुछ दिन कर लेता है तो उसकी शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। आप जानते हैं, गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट बहुत ज्यादा है, समस्याएं बहुत ज्यादा है, मान सम्मान प्राप्त हो ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना आया, फिर इसी के साथ आपको एक बेल पत्र ले है, फिर सबसे आखिर में आपको लाल चंदन ले लेना है। इस लाल चंदन में आप तो जल मिलाएं और इसे एक लेप की तरह तैयार कर लीजिए। अब ये सारी सामग्री लेकर सबसे पहले आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। देखें, इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। अब के बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचने के बाद सबसे पहले जो आप एक बेल पत्र लेकर आए हैं उन बेल पत्र की चिकनी शायद में आपको यह लाल चंदन पूरा लगा देना। बेलपत्र की तीनों पत्तियों में चिकनी शायद ने आपको ये पूरा लाल चंदन का लेप लगा देना है और बेल पत्र को उसी बेल पत्र के पेड़ की जड़ है वहाँ पर समर्पित कर देना। बेलपत्र समर्पित करने के बाद आप कम से कम 11 बार गए के इस बार या 108 बार गए, क्या अनवार जितना दिया जप सकते हैं उतनी बार आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेना है और फिर ये बेलपत्र आपको उठानी है और यह लेकर और एक लोटा जल लेकर आपको पहुंचाना है शिवालय। शिवालय पहुंचने के बाद अब ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी शायद का हिस्सा यानी जिस तरह आपने लाल झंडा लगाया है वो वाला हिस्सा शिवलिंग में दर्ज करेगा और बेलपत्र के डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। बेलपत्र समर्पित करते हुए आपके जीवन में जो भी संकट हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशान हैं, उनका स्मरण करिए और उसको दूर करने के लिए अघोरेश्वर महादेव से प्रार्थना करें। और यह बेलपत्र आपने समर्पित कर दिया, फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको इसी बेलपत्र के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और पंचाक्षरी मंत्र या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस विशेष उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए उसके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं, सारी परेशानियां समाप्त हो जाती है तथा मान सम्मान की वृद्धि उसके जीवन में होने लगती। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए थे जो बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।